अमेरिकन इंग्लिश के अंदर ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो हम इंडियन इंग्लिश के अंदर थोड़े से डिफरेंट बोलते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले टॉपिक के ऊपर आप देख सकते हो हमारे पास जो वर्ड दे रखा है वो दे रखा है अपार्टमेंट। और यू नो व्हाट गाइस, आप लोग सभी जानते हो अपार्टमेंट का मतलब क्या होता है हमारे अंदर। ये तो है अमेरिकन इंग्लिश के अंदर, लेकिन इंडियन इंग्लिश के अंदर यदि हम बात करें तो हम सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर अपार्टमेंट को जानते हैं फ्लैट के नाम से। और इसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं अपार्टमेंट की जगह फ्लैट और फ्लैट की जगह अपार्टमेंट। तो आई होप गाइस यू हैव लर्न न्यू वर्ड एंड वी विल गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट वर्ड इज एलिवेटर्स। अब देखिए एलिवेटर्स क्या होते हैं। एलिवेटर्स अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है, लेकिन यही चीज इंडियन इंग्लिश के अंदर हम जानते हैं, बचपन से बोलते आए हैं। जस्ट फॉर सिंपली वी हैव टू से लिफ्ट। और लिफ्ट का मतलब होता है एलिवेटर। इसी की तरह आई होप आपको समझ में आ रहा होगा न्यू वर्ड्स कैसे हम लर्न कर सकते हैं। तो इसी की क्रम के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रक। और आई होप गाइस ट्रक तो हम कब से बोलते ही आते हैं, हमेशा से ट्रक 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 करते आए। तो यही चीजें इंडियन इंग्लिश के अंदर हम सिंपली वी हैव टू से लॉरी या लॉरी। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा आंध्रा की साइड या इधर आप जब जाओगे तो उधर हमेशा लॉरी लॉरी इस पर बहुत बार रिपीटेड होता है। तो ट्रक एंड लॉरी दोनों ही सिमिलर वर्ड है जो हम ऑलवेज यूज करते आए हैं। इसी की तरह आगे मैं दे सकता हूँ गैसोलीन। देखिए गैसोलीन का मतलब क्या होता है, तो गैसोलीन जो आप बाइक वगैरह में क्या करवाते हो गाइस, फ्यूल भरवाते हो या। और इसी फ्यूल को अमेरिकन लैंग्वेज में गैसोलीन बोलते हैं और हम बोलते हैं पेट्रोल। तो पेट्रोल और गैसोलीन बोथ आर सेम। तो आई होप गाइस दोनों ही वर्ड आपको समझ में आए होंगे और दोनों ही वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप रेगुलर यूज करोगे। उसी की तरह देखिए डाइपर। डाइपर आपको पता ही है, कच्चा, बच्चे का कच्चा जो होता है पोशाक। उसी की तरह इस डाइपर को हम अपनी भाषा के अंदर नैपी भी बोल सकते हैं। तो देखिए कुछ वर्ड अलग भी लग रहे होंगे आपको कि यार जो वर्ड कुछ वर्ड आप अमेरिकन की यूज करते आए हो आज अभी तक, और कुछ वर्ड जैसे हम रेगुलर बोलते हैं हमारी टंग के ऊपर। तो ऐसे मिला के दोनों ही सिमिलर ही है, बाकी कुछ ऐसा इतना खास नहीं है, लेकिन आपको कई सारे वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। इसी के क्रम के अंदर मैं आपको एक वर्ड देता हूँ फ्राइज। अब देखिए फ्राइज तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि फ्राइज कब किया जाता है, तो जब भी आलू वगैरह आपने काटे होंगे तो उसको चिप्स बना के बना दिया जाता है। तो आलू चिप्स वगैरह इन सभी को फ्राइज बोला जाता है। एंड फ्राइज वी कॉल इन अमेरिकन इंग्लिश, बट इन इंडियन इंग्लिश वी हैव टू कॉल चिप्स या इट्स अ सिंपल वर्ड ऑफ चिप्स। और चिप्स का यूज तो हम बहुत दिनों से पहले भी करते आ रहे हैं और खाते भी आते हैं। तो आई होप आपको दोनों ही वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी की क्रम में एक एग्जांपल भी दे रखा है फ्रेंच फ्राइज। और फ्रेंच फ्राइज भी मंगवाई होगी एक आलू चिप्स की तरह बड़ी बड़ी जो पतली पतली सी बनाई जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कुकी। कुकी का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी खाते हो क्या हो, बिस्किट। हम जाते हैं कुत्ते को भी खिलाते हैं, तो आई नो दैट कि वी हैव टू सिंपल से कुकी। कुकी इज द अमेरिकन वर्ड एंड वी हैव टू रिप्लेस विथ बिस्किट। एंड आपको पता है कि बिस्किट आप हमेशा से बोलते आए हो और उसी बिस्किट को अपन रिप्लेस कर सकते हैं कुकी के साथ। तो इट्स द वेरी सिंपल वर्ड और उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं ट्रैश। अब देखिए ट्रैश और कैन। अब ट्रैश कैन क्या होता है कि जिस तरीके से हम बोलते हैं डस्टबिन, है ना, जिस तरीके से हम बोलते हैं डस्टबिन, उसी तरीके से अमेरिकन इंग्लिश के अंदर हम कह सकते हैं ट्रैश कैन, एक कचरा पात्र। डस्टबिन का मतलब क्या होता है, कचरा पात्र। तो इसी की तरह ट्रैश कैन भी क्या होता है, कचरा पात्र की तरह यूज होता है और इसी को बोलते हैं ट्रैश कैन। तो डस्टबिन तो आप हमेशा से यूज करते आए हो। आई होप आपने आज नया वर्ड सीखा होगा ट्रैश कैन। और वी हैव टू यूज इन अवर लाइफ या। द नेक्स्ट वर्ड इज वेकेशन। एंड वेकेशन तो सबको पता है, वेकेशन किसको नहीं पसंद है, वेकेशन यानी छुट्टियां। और वही वर्ड हम इन द अदर वर्ड्स वी हैव टू से हॉलीडे या। तो हॉलीडे एंड वेकेशन बोथ आर द सेम वर्ड, बट आपको क्या सीखना है, इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन द बोथ ऑफ दिस वर्ड, लाइक अमेरिकन इंग्लिश वर्सेस द इंडियन इंग्लिश। एंड आई होप गाइस इस टॉपिक के अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया। थैंक यू।